साथियों, आज हमारी एक्सरसाइज 13.2 है। 13.1 मैंने करा चुका हूँ, जिसमें क्या निकालना था, मीन निकालना था। सब क्वेश्चन थे उसमें मीन के थे। अब हमारे क्वेश्चन मोड के हैं। अब इसमें क्या निकलवाएगा, मीन भी निकलवा देगा साथ में। तो मीन में पहले भी निकलवा चुका हूँ, तो इस वाले क्वेश्चन में तो मैं फाइंड कर दूंगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में उस वीडियो को देखकर जो 13.1 की थी, तो उसमें से आप देख सकते हैं, आराम से मीन का टॉपिक जो है समझ में आ जाएगा। अब हमारा कौन सा है, एक्सरसाइज 13.1 और पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या निकालना है, पहले इसमें टेबल दी है। टेबल क्या दी है, एज इन द ईयर, नंबर ऑफ पेशेंट, ये 5 माइनस 15, ये हमारे इंटरवल में दिए हैं। 65 तक दिए हैं, और ये 6, 11, 21 और 23, 14 और 5। अब मैं पहले इसकी टेबल ड्रॉ करता हूँ। ये इस क्वेश्चन की हमारी टेबल हो गई। पहले ये हमारे एक्स के टर्म लिख लिए, और फिर हमने एफ के टर्म लिख लिए, 6, 11, 21, 23, 14 और 5। और हमने फिर एक्स के टर्म यहाँ से सॉल्व करके बनाए। 15 को में 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 20। 20 में 2 का डिवाइड करेंगे, 10 आ जाएगा। ऐसे ही सेम कराए, ये वाले प्रोसेस हमने सेम करेंगे। जो मीन में टेबल बनाते हैं, पहले ऐसे टेबल बनाइए, क्योंकि इसमें मीन फाइंड करना है। मोड फाइंड करना होता तो सादा टेबल रहती है, कुछ उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता। एफ इंटू एक्स, यानी कि एफ का मल्टीप्लाई और एक्स में कर देना है। 6 का 10 में, 11 का 20 में, 21 का 30 में, ऐसे ही 5 का 60 में वो करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ये टेबल बन जाएगी। हमें कौन कौन से टर्म ऐड करने हैं, एक तो ये एफ वाला टर्म ऐड करना है, ये एफ वाला, इनको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 80। कितना आएगा, 80 आएगा। और हम फिर किसको ऐड करेंगे, इन वाले को, 60, इनको सबको ऐड करना है, तो इनके आंसर आएगा 28, 30 आंसर। अब पहले हम क्या फाइंड करेंगे, पहले हम इसमें मीन फाइंड करते हैं। तो हमें मीन कैसे फाइंड करते हैं, मीन को हम फाइंड करेंगे, यहाँ कर देता हूँ, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 28, 30 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू 80। 0 से 0 काट देंगे, 8 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 35.375 के लगभग जाएगा। तो हमारा इसको लिख सकते हैं हम 35.68। ये किसका आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का मीन का आंसर हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, मोड करना है। मीन तो हमने पहले भी फाइंड करा था, तो ये तो बहुत आसान है, मीन कैसे फाइंड करते हैं। अब मोड कैसे फाइंड करेंगे, तो मोड के लिए पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं मोड का। इस वाले क्वेश्चन को मैं यहां से रफ कर देता हूं, और इसको भी, इसको आपने देख लिया होगा मीन का, तो मैं इसे रफ कर देता हूं। अब मैं यहीं पर किसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, मोड का फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ से। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू एल प्लस, क्या आता है, एल प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0, F1 माइनस F0, और क्या आएगा, अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इंटू H। अभी क्या निकालना है, मोड, जो हम नया आज सीख रहे हैं इसमें मोड। तो मोड में क्या करना पड़ता है, मोड में हमको ये टेबल भी नहीं बनानी, ये वाली, और ना ही ये वाली कुछ करना है, बस ये वाली टेबल और ये जो हमें दी हुई है टेबल, उसी में काम हो जाता है। हमें एफ वाले टर्म में जाना है, एफ वाले टर्म में ऐसी वैल्यू देखनी है जो सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी कौन सी वैल्यू है इसमें, 6, 11, 41, सॉरी 21, 23, 14, 5। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू है इसमें कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी वैल्यू 23। तो इस वाले पर हम क्या कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं 23 पर। अब यहां से हमारी एल, F1 और F0 की वैल्यू सब मिल जाएंगी यहाँ से। जो हमारी
सबसे बड़ी वैल्यू है वो तो हो जाएगी हमारी F1 की, F1 की। F0 की कौन सी वैल्यू होगी? जो F1 से ऊपर जो वैल्यू हो, यानी कि ये वाली 21 F0 की, और F1 से नीचे वैल्यू हो वो F2 की। ये तो हमारी आ गई F1 F2 और F1 F0 और F2 की वैल्यू। और हम किसकी वैल्यू देखेंगे? L की वैल्यू। L की वैल्यू कौन सी होगी हमारी? जो फर्स्ट टर्म होता है, जो हमने अंडरलाइन करा है इसका फर्स्ट टर्म, तो क्या है 35। तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35। अब H की वैल्यू कैसे निकालेंगे? H की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इनका हमें डिफरेंट कर लेना है। 45 का और 35 का डिफरेंट करेंगे तो कितना हमारा आंसर आएगा? 10। इनका हम डिफरेंट करेंगे इन टर्मों का, तो कितना हमारा आंसर बनेगा? 10 बनेगा। तो F1 की, F0 की, F2 की, L की और H की वैल्यू हमारी सबकी इसमें से मिल गई। अब कहाँ पुट करनी है? फॉर्मूले में पुट करेंगे इन वैल्यूओं को। यहाँ मोड हो गया। L की वैल्यू कितनी है? 35 प्लस ब्रैकेट F1 की वैल्यू कितनी हो गई? 23, F0 की 21 अपॉन 2 मल्टीप्लाई F1 की 23, F0 की 21 माइनस 14 F2 की वैल्यू मल्टीप्लाई H। और हमें ये वाली टेबल का अभी तो कुछ काम नहीं है, ये हमने उतार ली, सब वैल्यू फाइंड कर ली। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ टेबल को। अब हमको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। सॉरी, H की वैल्यू भी तो हमारे पास मिल गई, यहाँ 10 लिख देते हैं H की जगह 10। अब इसको मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, इस वाले को इधर सॉल्व करता हूँ। पहले 35 प्लस इसको हमने क्या किया? माइनस किया, तो आंसर हमारा क्या आएगा? माइनस करके 2 अपॉन नीचे लिखना है, नीचे लिखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? सॉल्व करके इनका आंसर क्या आएगा? 46। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 35 ब्रैकेट क्लोज इनटू 10। ये हमने कर दिया सॉल्व। तो इसके बाद क्या करेंगे? 35 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 अपॉन, इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 11 माइनस कर देंगे। 46 में 35 माइनस करा तो 11 रह गया। 35 प्लस 20 अपॉन 11, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 35 प्लस 1.81। अब इसको ऐड करेंगे 36.8 करीब आंसर आ जाएगा हमारा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का मोड का आंसर है। इसका मोड का आंसर है। ऐसे ही इसमें मोड के क्वेश्चन दिए हैं, तो सादा क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यू और टेबल में से वैल्यू निकालनी है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। जो x की वैल्यू हो गई f की, इधर कुछ वैसे लिख देते हैं, थ्योरी में मैंने शॉर्ट में लिख दिया x और f में, तो 0 इंटरवल 20, ऐसे ही हमारा कुछ डाटा दिया है। और नीचे 10, 35, 52, 61 और 32, 29। और हमें पहले तो सादा सी टेबल बनानी है मोड के लिए। अब इसमें खाली हमें मोड ही सॉल्व करना है। मीन दिया हो, वैसे इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, दिया हो तो आप खुद कर सकते हैं। अब इसमें क्या करना है? मोड करना है, टेबल बनानी है मोड के लिए ओनली। 0 माइनस 20, 20 माइनस 40, 40 माइनस 60, 60 माइनस 80 और 80 माइनस 100, 100 माइनस 120। और यहाँ f की बनाएंगे तो 10, 35, 52, 61, 32, 29। बस इसमें यहाँ तक ही टेबल बनेगी और कुछ नहीं इसमें अलग से फाइंड करना। अब इसमें ये देखना है कौन सी सबसे बड़ी वैल्यू है, f वाले टर्म में कौन सी सबसे बड़ी वैल्यू है। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, उसी वाली वैल्यू को अंडरलाइन कर लेना है, x की और f की।
यहाँ से हमारी एफ और सबकी वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। F1 की वैल्यू कहाँ कितनी आ गई हमारी 61। जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कहाँ की हो गई, F1 की वैल्यू हो गई। इससे ऊपर वाली वैल्यू किसकी होती है, F0 की 52। F1 से नीचे वाली वैल्यू F2 की होगी जो 32 हो गई। H की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंट करके निकालेंगे H की वैल्यू। तो H की वैल्यू को कितनी आ जाएगी 20, और L की वैल्यू जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा वो हमारी L की वैल्यू हो जाएगी 60। और हमें क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, और आंसर हमारा आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला लग गया। अब क्या लिखना है, बस इसमें वैल्यू लिखनी है। L की जगह पर कितना आ जाएगा 60, तो यहाँ 60 लिख देते हैं, प्लस F1 की जगह कितना आ जाएगा 61, F0 की जगह 52 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 है। F1 का वैल्यू कितनी होगी 61, F0 की 52 माइनस F2 की 32, क्लोज ब्रैकेट, H की वैल्यू हो गई 20। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 60 तो ये आ गया हमारा, प्लस इसको हमें सॉल्व करा तो आंसर इनका क्या आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 9। तो ये आ गया हमारा ऊपर, इन दोनों को माइनस करके। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा 122, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, और इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 90। ऐड कर देना इनको इंटू 20। सिक्सटी ये आ गया हमारा इजिकल प्लस 9 मल्टीप्लाई 20 अपॉन, अब 122 माइनस 90 में से माइनस करेंगे कितना आएगा 32। इसमें से इसको माइनस करना है तो कितना आएगा 32। अब क्या करेंगे, इसको काट देते हैं हम 32 को, और 20 को काट देंगे तो हमारा ऊपर कितना बच जाएगा 10 बचेगा, 10 2 से काटेंगे तो, और नीचे 16, 2 से हमने काट दिया, 2 से 16 और 2 से 10 बार, तो यहाँ हमारा कितना रह गया 60 प्लस इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दिया 90, 90 अपॉन 16। अब 16 को और 90 को काट दे तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसको काट देते हैं तो हमारा आंसर लगभग क्या आएगा प्लस 5.625 के लगभग, इतना हमारा आंसर आएगा। अब इसको फाइनल लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 60 है 65.625, ये हमारा आंसर हो जाएगा 65.625, ये हमारा आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ऐसे ही हमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ये हमने पहले ऐसे टेबल बना ली, ये एक्स के टर्म हो गए और ये एफ के हो गए जो हमारी किताब में दी है। किताब में ऐसे कॉलम में दी होगी, मैंने ऐसे करके बना ली सिंपल सी, इसमें कुछ वो तो करना नहीं है। अब इस वाले उसमें आते हैं पार्ट में, इसमें देखना सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है हमारी, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। ये तो हमारा 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 7 में से कौन सी बड़ी है, हमारा ये वाला कॉलम सबसे बड़ा हो जाएगा। ये 1500 और 2000, इसमें से हम सबकी वैल्यू फाइंड कर देंगे, एल की, F1 की, F2 वगैरह की सबकी। यहाँ से मैं फाइंड करता हूँ F1 की वैल्यू कितनी हो गई 40, F0 की
24, F2 की 33, H की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, H की वैल्यू 500, और किसकी रहेगी हमारी इसमें L की वैल्यू कितनी 1500, 1500। अब यहाँ फॉर्मूला लगाना है किसका, मोड का। और इसमें मीन भी दिया है फाइंड करने के लिए, तो मीन में कैसी टेबल बनानी है, पहले इसको सॉल्व करके एक्स की टेबल बनानी पड़ेगी, फिर एफ इंटू एक्स का मल्टीप्लाई करके, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था ऐसे ही टेबल बनानी पड़ेगी। और मोड पूछना है तो सादा टेबल जैसे मैंने बनाई है उसी तरह से बनानी है। इसमें मोड भी मीन भी पूछ रहा है तो उसी तरह से आपको करना है। मैं मोड बताता हूँ इसमें, ओनली मीन आप देख लेना पहले जो वीडियो है उसी में से, पहला क्वेश्चन की जो वीडियो है उस वाले की। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये तो हमारा हो गया फॉर्मूला सबसे पहले। अब हमें सबकी वैल्यू पुट करनी है। L की वैल्यू कितनी आएगी 1500 प्लस F1 की वैल्यू 4040, F0 की 24 अपॉन 2 मल्टीप्लाई F1 की वैल्यू कितनी हो गई, F1 की देखो 40, F0 की 24 माइनस F2 की वैल्यू 33 वैल्यू है, इंटू H की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500, 500 ये वैल्यू हो गई हमारी H की। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 500 प्लस, इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बनेगा 16, इन पर तो 16 आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 80, तो ये बन गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा 57, प्लस कर दिया 57 बन गया, मल्टीप्लाई 500, इनका हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, क्या करेंगे हम, प्लस इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 500 और 16 का मल्टीप्लाई कर होगा तो क्या बन जाएगा हमारा 8000। 80 में से 57 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 23 रह जाएगा। अब इसको काट देते हैं हम इधर ही, तो आंसर यहाँ लग दूंगा मैं, प्लस इसको काटेंगे 23 से डिवाइड करेंगे तो 7.826 आ रहा है लगभग में आंसर। तो इसको हम ऐड करेंगे, ऐड करके कितना हो जाएगा 1847.826। अब इसे लिखेंगे हम 187.83 आंसर। ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो मोड हमें सादा तरीके से निकालना है, कुछ वो नहीं करना, नई टेबल नहीं बनानी, जो टेबल दी है उसी में से हमें वैल्यू फाइंड करनी है, किस किस की वैल्यू दी रखी है और किसकी नहीं दी, बस वैल्यू देख के और सॉल्व कर दे। इसमें मैं हमारे 3 तक क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 2 वाली वीडियो में कराऊंगा। ये हमारी पार्ट 1 वीडियो हो गई, इसकी पार्ट 1 हो गई 13.2 की। और 13.2 की पार्ट 2 वाली वीडियो में 4, 5, 6 वाले क्वेश्चन मैं सेकंड वीडियो में कराऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।